दोस्तों, महाभारत के दुर्योधन और उसके 99 भाइयों का जन्म गांधारी के द्वारा एक ही समय पर कैसे हुआ था। दोस्तों, एक स्त्री के लिए एक साथ 100 पुत्रों को जन्म देना असंभव लगता है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह से 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया था। आखिर गांधारी के 100 पुत्रों का क्या रहस्य है। इस सच्चाई को जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब आपको दुर्योधन के जन्म के बारे में बताते हैं। गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र के अंधा होने की बात पता नहीं थी। पति के अंधा होने की बात जानकर गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर अंधा रहने का संकल्प किया। काफी समय तक गांधारी को कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास जी ने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने 100 पुत्र होने का वर मांगा। व्यास जी ने उन्हें 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद गांधारी को गर्भ ठहरा। दोस्तों, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब जान लिया। वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांस का पिंड दिखाया। वेदव्यास जी ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 101 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का इंतजाम कर दो और इस मांस के पिंड पर इस जल को छिड़क दो। जल छिड़कने पर उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा कि मांस पिंडों को इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया। तब जाकर उन 101 टुकड़ों में शिशुओं का विकास हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद दुशासन। धीरे धीरे इसी तरह उन सभी कुंडों से जो बच्चे निकले उन्हें कौरव कहा गया। कुल 101 कुंडों से 100 बच्चे हुए। वहीं 101 वे घड़े से एक बच्ची हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया। वह 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इसी प्रकार गांधारी से 100 कौरवों समेत एक कन्या का जन्म हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्योधन के जन्म लेते ही गधे की तरह रैंकने लगा था। उसकी आवाज सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। तेज आंधी चलने लगी और कई जगह पर तो आग लग गई। यह अपशकुन देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा। अतः महाराज, इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, महाभारत युद्ध में सभी कौरवों का अंत हो गया, जिसका कारण दुर्योधन था। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो में जाना दुर्योधन और उसके भाइयों के जन्म से जुड़े रहस्य के बारे में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।